ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर ज्योति Jyoti is not there. I will translate. I will do it. Jyoti. हेलो ब्रदर, आई नीड अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेट कौन कर रहा है? I will translate. जो इलेक्शंस को फ्री और फेयर तरीके से होने देना चाहिए वो नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार में तो आ गया यार। अरे इलेक्शन सही से नहीं हो रहे ना। एक ही चीज है, देखो ऐसे नहीं हो रहे हैं तो तेलंगाना में कांग्रेस को रिजाइन देना चाहिए। ईवीएम से नहीं हुए, मैं त्याग पत्र देता हूँ। दिल्ली में केजरीवाल को रिजाइन देना चाहिए। भगवंत मान को पंजाब से रिजाइन देना चाहिए। हिमाचल से कांग्रेस को रिजाइन देना चाहिए। कर्नाटक से देना चाहिए। कहना चाहिए जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखिए, केजरीवाल जेल से बाहर आने से रहे और हम सब ने इतने घोटाले किए हैं कि हम कभी भी जेल जा सकते हैं। हमें षड्यंत्र रचना होगा। कैसा षड्यंत्र? दंगे करवाने होंगे। कैसे होंगे दंगे? कल रामनवमी, मंदिर तोड़वा देंगे, अपने आप दंगे भड़क जाएंगे, देश में नफरत फैल जाएगी और ध्यान हमसे भटक जाएगा। मोदी या लालू? लालू के वोट देंगे। ज्यादा है मर देता का नेता। ज्यादा है इसलिए लालू। हाँ, तो जाति के नाम पे आप वोट देंगे? हाँ, जाति के नाम पर वोट। विकास के नाम पे नहीं देंगे? विकास होए चाहना, उससे मतलब ना है। विकास के नाम पे नहीं? नहीं, विकास जाति के नाम पे। जाति के नाम मतलब जाति के लिए कुछ भी कर सकते? हाँ। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। मोदी या लालू? मोदी 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 मोदी। देखिए, मोदी बोल रहे हैं। अरे भैया जो आप विकास के नाम पे देंगे या हम तो ज्यादा में तो ज्यादा। इस बार विकास के मुद्दा पे वोट देंगे या जात के नाम पे वोट? नहीं, विकास के मुद्दा पे वोट देंगे। मोदी है, मोदी मोदी जी है। मोदी का पैसा खाते हैं, अनाज खाते हैं, ये करते हैं। लालू क्या दिया? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी के। अच्छा, किनको वोट करिएगा, मोदी या लालू को इस बार? मोदी के। मोदी सरकार। हाँ अच्छा, मन बना लिए हैं? हाँ, मन बना लिए। क्यों मोदी जी? सब कुछ दे रहा है मोदी। मोदी सब कुछ दे रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए। ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि ये 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म है जो इस बार भी फ्लॉप होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। शुक्रिया राहुल जी। अगले 3-4 सवाल आप कृपया अखिलेश जी से पूछेगा। ANI से शालिनी। पहला सवाल राहुल जी से है। अखिलेश जी से पूछेगा प्लीज। उन्होंने कृपया लगा दिया इसलिए हमसे पूछिए। दोनों से पूछूंगी सर। पहला सवाल राहुल जी से है। जब बेइज्जती क्यों किसी को मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। वफा नहीं मिलती। करना मेरी रग रग में है, इसलिए मैंने इंदिरा के हुक्म से इनकार करने वाले सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ, जिसने पाकिस्तान पर जीत दिलवाई, उसका वेतन 32 साल तक नहीं दिया। मैं वही हूँ जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, क्योंकि संविधान से चलना सिर्फ बाकियों पे लागू होता है, वोट बैंक पर नहीं। मैंने ही देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की। वो मैं ही थी जिसने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को डाला, लेकिन फिर भी हज सब्सिडी देने में कतराई नहीं, और आज भी उसका दुरुपयोग करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। वो मैं ही थी जिसने 30,000 से भी ज्यादा सिखों को बेरहमी से कत्लेआम करवाया और उनके गुनहगारों को बचाए रखा। गरीबी हटाओ का नारा देकर देश को गरीब बना दिया और देश का सोना गिरवी रखवा दिया। मैंने ही वक्फ एक्ट में संशोधन कर इसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि आज आपकी जमीन कभी भी आपके ही हाथों से जा सकती है और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। मैंने परमाणु का विरोध किया, सेना को कमजोर रखने की मेरी मेहनत पर पानी जो फिर जाता। मैंने रिमोट कंट्रोल पीएम बनाया, उसकी आड़ में लाखों करोड़ों के घोटाले किए। देश में पाकिस्तानी आतंकियों ने 3 दिन तक कहर मचाया, लेकिन इल्जाम लगने से बचने के लिए मैंने आरएसएस को अपना टारगेट बनाया और हिंदू आतंक को जन्म दिया। वो मैं ही थी जिसने देश से छिपकर चीन के साथ MOU साइन कर अपने ही देश की कमर में छुरा घोंपा था। मैंने ही कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि श्री राम काल्पनिक है और राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की। मैंने वोट बैंक के लालच में हज पर 50% की सब्सिडी दी, पर अमरनाथ यात्रा पर 25,000 का टैक्स लगाकर सारा पैसा वसूल लिया।
देश में महंगाई को 2 डिजिट में रखना ही मेरी खासियत थी। मैंने CAA पर लोगों को गुमराह कर उसका विरोध किया, जिससे देश की करोड़ों की सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा। मैंने सेना को राफेल ना मिले इसके लिए अंबानी को बदनाम किया। मुझे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव पर ढोंग करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को परिवारवाद पसंद नहीं। मैं कांग्रेस हूँ, मुझे नफरत है इस देश से, इस देश के हिंदुओं से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे सत्ता में एक और मौका मिले, ताकि मैं हिंदुओं का इस देश से पूरी तरह विनाश कर पाऊँ। हमारा चेहरा आपको टीवी पे नहीं दिखेगा। अच्छा, क्योंकि टीवी आपका है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? टीवी अदानी का है। क्या बोला टीवी अदानी का है। टीवी उन्हीं 22 लोगों का है। उधर आप मोदी जी का चेहरा देख सकते हो। ये टीवी वाले, ये जो हमारी क्रांतिकारी गारंटियां हैं, ये कभी नहीं दिखाएंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज से 500 साल पहले बाहर से आए उन लुटेरों ने इन मंदिरों को तोड़ा था, तो इसलिए नहीं तोड़ा था कि हमारे भगवानों को अपमानित करना था। इसलिए तोड़ा था कि उन्हें बताया गया था कि हिंदुओं के मंदिरों में सोना, चांदी और हीरा होता है, इसे लूटो। लेकिन जिन्होंने तोड़ा, तालियां संभालना, जिन्होंने तोड़ा बगदाद के पार जो सोना, चांदी, हीरा लूट कर ले गए, वे आज भी कटोरा लेकर घूम रहे हैं और मेरे राम के मुकुट में करोड़ों के हीरे। जिस देश में 22 पार्टियों का लक्ष्य सिर्फ मोदी को हराना है, उनसे विकास की उम्मीद सिर्फ माधर ही कर सकते हैं। क्यों?